भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। सुना रहे हैं मनीराम कथावाचक पंडित जी की कहानी, यानी कौन अधिकारी है कौन अधिकारी नहीं है, भक्ति कैसे करनी है क्या है। एक मनीराम नाम के पंडित जी की कथा सुना रहे हैं। मनीराम नाम का कथावाचक पंडित प्रसिद्ध था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया। रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। धन के लालच में, पैसे के लालच में कि रोज चढ़ावा आएगा, विचार किया था कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपए ही प्राप्त हुए। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन करना था, उस दिन उसी समय दिल्ली से नाचने गाने वाली प्रसिद्ध नर्तिका चंपा कली का नाच गाना करा दिया। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपा कली को 500 रुपए मिले और मनीराम जी को 30 दिन में कुल 30 रुपए प्राप्त हुए। पंडित जी के दुख का कोई वार पार नहीं रहा। रास्ते में गांव छुड़ानी था। मनीराम जी को पता था कि यहां गरीबदास जी परम संत रहते हैं, उनसे मिलकर आगे चलूंगा। संत गरीबदास जी के पास गांव तथा आसपास के गांव के 10-12 भगत बैठे थे। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीबदास जी से राम राम किया। संत गरीबदास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर बैठाया। कुशल मंगल पूछा तो मनीराम जी बोले, हे महाराज, कलयुग का पैरा यानी समय आ गया, धर्म का नाश हो लिया है, जान गेड़ा लिया, अर्थात जनता का धर्म के प्रति भाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाएं तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि हे पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई। मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीबदास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है। संत गरीबदास जी ने कहा कि गरीब फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, और चंपा कली को 500, मनीराम को 30। कि भाई असल राम कहानी ये है। दुख पंडित जी को इस बात का है कि इनकी इच्छा अनुसार इनको दक्षिणा नहीं मिली। भावार्थ, जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर शरारत करके मनीराम जी की कथा के भोग लगने वाले दिन नाचने गाने वाली चंपाकली का प्रोग्राम कराया था, वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक, सोच विचार की आंखें फूटी हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मनीराम जी ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने के लालचवश 30 दिन तक खींचा। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नाचने वाली को बुलाकर महापाप किया है। यह सच्चाई संत गरीबदास जी के मुख से सुनकर मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब मनीराम ने सोचा कि मैंने किसी को बताया नहीं, अखबार में आई नहीं, टीवी चैनल उस समय थे नहीं, और ना कोई मोबाइल थे उस समय कि भाई किसी ने गरीबदास जी को पहले बता दिया होगा। अब मनीराम ने देखा ये बात तो मुझे पता है, और मेरे दुख को, मेरे मन की बात को और ये महाराज जी जान गए, ये तो अंतर्यामी है। चरणों में गिर गया उसी समय। वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे भोग लगाकर मैं सीधा यहां पहुंचाऊं। संत गरीबदास जी को कैसे पता चला, ये तो परमात्मा है। भाई, जब संत गरीबदास जी परमात्मा हो सकते हैं तो सतगुरु रामपाल जी के परमात्मा होने में फिर क्या संदेह है। वही सेम टू सेम लीला गरीबदास जी ने की, वही सेम टू सेम लीला सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। गरीबदास जी भी हरियाणा में आए, सतगुरु रामपाल जी भी हरियाणा में आए। गरीबदास जी भी जाट किसान परिवार में, सतगुरु रामपाल जी भी जाट किसान परिवार में। गरीबदास जी ने भी शादी करने की लीला की, सतगुरु रामपाल जी ने भी शादी करने की लीला की। गरीबदास जी के भी 6 संतान, सतगुरु रामपाल जी के भी 4 संतान। और गरीबदास जी भी सामान्य वेशभूषा में, सतगुरु रामपाल जी भी सामान्य वेशभूषा में। और शरीर छोड़ने के बाद में लोगों को पता चला, जब उनकी चिता से अस्थियां नहीं मिली, तब पता चला ये तो परमात्मा है। परमात्मा तो वही लीला तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं।
गरीबदास जी ने वो ग्रंथ साहिब लिखा, सतगुरु रामपाल जी उसी ग्रंथ साहिब का जिसमें पूरे विश्व की भाषाओं का समावेश है, आज उसका खुलासा कर रहे हैं। तो भाई इनके परमात्मा होने में फिर क्या संदेह हो गया? ये तो कॉमन सेंस की बात है। संत गरीबदास जी को कैसे पता चला ये तो परमात्मा है, सब जानते हैं। मनीराम आसन से उठा और संत गरीबदास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु आपने सच कहा है कि मैंने भी लालचवश कथा को लंबा खींचा था, आप तो जानी जान हो, हे प्रभु धर्म कर्म तथा जीने की सच्ची राह दिखाइए। तब संत गरीबदास जी ने सत्संग करके उस पुण्यात्मा मनीराम जी को बताया कि फिर मनीराम जी को परमात्मा ने कथा सुनाई, उसको सत्य से परिचित कराया कि पंडित जी तुम कथा करने के अधिकारी नहीं हो। अरे द्वापर युग में राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत की कथा सुनाने के लिए जब कहा गया कि भाई 7 दिन बाद इसको तक्षक नाग डसेगा और 7 दिन तक इसकी सुरती ऊपर के लोकों में लगाओ, बैकुंठ में लगाओ इसको भागवत की कथा सुना के, क्योंकि जहां आशा तहां भाषा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। वो कथा इसलिए सुनाई जा रही थी ताकि इसका ध्यान ऊपर जाए, यही राजपाट में बेटा बेटियों में ना रहे, नहीं तो यहीं पे कुत्ता बन के आएगा वापस। तो उस समय पूरी पृथ्वी पर द्वापर युग में भागवत की कथा करने के लिए कोई पंडित सामने नहीं आया। वेद व्यास जी जिन्होंने खुद वो लिखी थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं ये कथा करने का अधिकारी नहीं। और आज ये ऐरे गहरे नथु बैरे, जिनके सिर ना पैर, जिनके ज्ञान का कोई सिर ना पैर हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंद ठाकुर, प्रेमानंद हैं, ये दुनिया भर के लोग ले लेके भागवत और ये कथाएं कर रहे हैं। अरे द्वापर युग में किसी पंडित ने हां नहीं भरी, किसी धर्म गुरु ने हां नहीं भरी। और तुम कलयुग के पंडितों जानते कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं जानते भक्ति और भगवान की। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म सब कुछ शास्त्रों के खिलाफ है। तुम्हारा भगवान शास्त्रों के खिलाफ है, तुम्हारी पूजा पाठ की पद्धति शास्त्रों के खिलाफ है, तुम्हारे मूल मंत्र शास्त्रों के खिलाफ है। तुम कहां से अधिकारी हो जो ले लेके पोथियां बैठ जाते हो, आश्रम खोल खोल के बैठ गए, दुनिया को लूट रहे हो, ठग रहे हो, भक्ति और भगवान से दूर कर रहे हो, काल की गोद में नरक में भेज रहे हो। जब द्वापर में कोई अधिकारी नहीं था। हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, ये आप पर ऋण बनता है, भार चढ़ रहा है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। अगले जन्म में जिन जिन से कथा करके तुम ये पैसा ले रहे हो ना, उन भक्तों के घरों में गाय बनना पड़ेगा, भैंस बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा, ऊंट बनना पड़ेगा, सारा दिन खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी, गधा बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो कथा करने के। आज इस पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी भी धर्मशास्त्र की कथा करने का कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी। ये सब के सब आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, संत, महंत, ये घोर पाप के भागी बन रहे हैं। अगले जन्म में अपने भक्तों के घरों में गधे बनेंगे, बैल बनेंगे, ऊंट बनेंगे, सारा दिन इनको लठ मार मार के इनको खेतों में जोता जाएगा। हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, ये आप पर ऋण बनता है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप कथा पाठ तथा सत्संग करने के अधिकारी भी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी एक तुलसी के मनके को डोरे में डालकर गले में डालते हैं, जो वैष्णव पंथ की पहचान होती है, डाल रखी है। एक माला 108 रुद्राक्ष के मणकों की डाल रखी है, जो मंत्र जाप के लिए होती है, जिसे संतजन सुमरणी कहते हैं। मस्तिष्क में तिलक लगा कर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा समझाया कि कंठी माला सुमरणी पहनने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राख्या खोए, कि अंदर तेरे को ज्ञान दो दे लेगा नहीं है और ऊपर से तू एक नंबर का भगत बना दिखाई दे रहा है। भावार्थ, हे मनीराम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी बाहरी आडंबर का तो डूंडा उठा रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर तो भगत समाज कटकर मर जाए, परंतु अंदर गुण साधु के बिल्कुल नहीं। लालच के कारण अंतःकरण मलिन बना रखा है, साधुता खो रखी है, यानी संत भाव नहीं है। इसलिए कंठी माला सुमरणी को गले में डालने से साधु नहीं बनता। आत्म कल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है।
आपके पूर्वज ऋषिजन वास्तव में पंडित थे, विद्वान पुरुष थे, वे ऐसी गलती नहीं करते थे। यानी तुम्हारे पूर्वज जो द्वापर में थे वो ऐसी गलती नहीं करते थे। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।